प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने यह अवसर और मौका दिया। मेरे साथ आप निकालें मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर हम जो है 35 तक उसको आज मनन करेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। यीशु मसीह ने पतरस के पास आकर कहा कि प्रभु, अगर मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? उसने कहा शायद 3 बार, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार। उसके बाद तो मैं उसको दंड दे सकता हूं, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना अगर कर देंगे तो कितनी बार होगा? 490 बार उसको क्षमा करना है। अगर एक व्यक्ति गलती पे गलती करे जा रहा है तो हो सकता है कि 400 बार उसे पाप करने का या गलती करने का मौका ना मिले। एक ही 2-3 गलतियों में ही वो निपट जाए, मतलब ऊपर चला जाए। पर यहाँ पतरस का सवाल और प्रभु यीशु मसीह का उत्तर देना, इस बात को हम यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि पतरस क्या कहना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या उसके बदले उसको जवाब देना चाहते हैं। उसका यह था कि अगर 3 बार या 7 बार, हद से ज़्यादा 7 बार अगर वो गलती करता है, उसके बाद मुझे उसके दंडित करना है। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 7 का 70 गुना उसको क्षमा करना है। 7 का 70 बार गुना कर देना है, इतनी बार उसको क्षमा करना है। इसका मतलब है कि न्याय करना, दंड देना, वो अपराधी तेरा नहीं है, वो परमेश्वर का अपराधी है। परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसको दंड देगा। तुझे क्या करना है? जैसे परमेश्वर यदि उसको दंड नहीं दे रहा है तो तुझे उसको दंडित करने की अधिकार नहीं है। इसलिए परमेश्वर बार बार गलती व्यक्ति करता है और परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। ऐसे ही तुझे उसे क्षमा कर देना है, क्योंकि वो तेरे विरोध में पाप नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहा है। और यदि वो अच्छा कर रहा है तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, यदि वो बुरा कर रहा है तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। यहाँ पतरस के लिए बड़ी खतरनाक और ये बड़ी एक डेंजर बात कि जो उसने इस सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा कर सकता हूँ और उसके बाद कब मैं उसको दंड दे सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसको इतने बार, और इतनी बार में शायद हो सकता है कि उसे
क्षमा करता जाए, गलती गलती पे गलती क्षमा करता जाए, शायद वो उसको दंडित ना कर पाए। यही है यीशु मसीह का कहने का मतलब। दंड देना या न्याय करना तेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। तुझे क्या करना है? अपने भाई को प्रेम करना है, अपने भाई को क्षमा करना है, अपने भाई पर दया करनी है, और तुझे प्रार्थना करना है कि उसके हृदय मन को परमेश्वर चेंज करे, उसे बदल दे, और वो आगे को वो इस प्रकार की गलतियां ना करे, पाप ना करे, इस तरीके के कोई गलत कार्य ना करे, वो फिर कर प्रभु की ओर मुड़ जाए। प्रार्थना करना है। एक बड़ी गहराई की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास से अपनी धन संपत्ति लेकर चला गया दूर देश, और उसने उसको उड़ा दिया संपत्ति को, और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं रहा, और वो काम ढूंढता है और काम नहीं मिलता है, तब जाकर एक व्यक्ति के पास जाकर वो पड़ जाता है, और उसको भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पर लेकिन ठीक है, यदि तू यहाँ पर काम करना चाहता, रहना चाहता है, तो जहाँ सुअर रहते हैं वहीं पर ही तू रह सकता है। जहाँ पर उनको जो खाने के लिए मिलता है वो तू उसमें से खा सकता है। और वो वहाँ पर रहने लगा, जहाँ सुअर रहते थे वहाँ पर वो रहता था। जो वो खाते थे उसी में से वो भी खाता था। जब वो अपने आपे में आया, तब उसने सोचा और विचार किया कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भर के पेट खाना मिलता है, मुझसे तो मजदूर ठीक हैं, मैं उसका बेटा होकर भी यहाँ पर मेरी जो दिशा है ऐसी तो मजदूरों की भी नहीं है। तो उसने एक निर्णय लिया। हालांकि वो अपनी संपत्ति, अपना भाग, अपना हिस्सा लेकर पिता के मना करने के बावजूद भी वो वहां से चला आया। अब वहां जाने के लिए, वापस जाने के लिए और उसे जवाब देने के लिए, और वहां पर पिता के पास लौटना और पिता को उन सब बातों का जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि मैं पिता से कहूंगा कि पिता, तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, मैंने तेरे स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरोध में बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे एक दास के रूप में अपने घर में नौकर रख ले। ये कहूंगा मैं जाके। और उसने कहा और कि मैं अपने पिता के घर, अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और वो चल दिया वहां से। पिता ने जहां तक उसको छोड़कर विदा किया था, वहीं पर रोज वो आकर उसका इंतजार करता था कि मेरा पुत्र इस साइड गया था और वो इधर से ही आने वाला है। तो जब वो आया तो पिता ने दूर से उसको देखा और दौड़कर उसको गले लगाया, चूमा, और जो वो कह रहा था कि पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने घर में नौकर के समान रख ले। उसने वो बात को सुनकर भी अनसुना करके
और कहा अपने सेवकों से अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छे उसकी सेब बनाई जाए, बाल काटे जाएं, इसको नहलाया जाए, इसको अच्छे कपड़े पहनाए जाएं, जूते पहनाए जाए, अंगूठी पहनाई जाए और बहुत बड़ी जेबनार करी जाए, ताकि हम सब लोग एक साथ मिलकर खुशी और आनंद मना सकें। ये मेरा पुत्र जो खो गया था मिल गया है, ये मेरा पुत्र जो चला गया था वापस आ गया है, ये मेरा पुत्र जो है मर गया था अब दोबारा से जी गया है। जब उसका पिता ने ऐसे कहकर बड़ी जेबनार की, तो उसका भाई आया छोटा बड़ा, और उसको जब पता चला कि क्या है तो एक दास से पूछा उसने, और दास ने उसे बताया तेरा भाई आया है, पिता ने उसे कर वापस आया है और इसके लिए वो इतनी बड़ी जेबनार कर रहा है। तब पिता को पता चला तो पिता खुद उसको मनाने के लिए बाहर बड़े बेटे को ले जाने के लिए आया और उसे वो मना कर वहाँ से लेके गया। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अपने जीवन के अनुभव से। मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, ना मैं वीडियो में ये प्रचार करता हूँ। मैं एक साधारण सैंपल तरीके तौर पर मैं आपके सामने आकर और साधारण रूप से आपके सामने परमेश्वर के वचन की बातें रखता हूँ। यदि मुझे प्रचार करना है और अगर मेरा प्रचार को सुनना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे सामने बैठकर और प्रचार को सुने, अगर वो प्रचार सुनना चाहता है तो। जो जिसको प्रचार कहते हैं, है ना, और वो सुनने से पता चलेगा कि प्रचार क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा। दारू पीने वाले व्यक्तियों को, झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को, व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों को और गलत गलत काम करने वाले, गलत गलत आदत, लत में, नशे में, गलत चीज़ों में पड़े हुए व्यक्ति, चाहे उनका माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे कितना भी रोकें, कितना भी मने करें, पर एक व्यक्ति नहीं सुनता और नहीं मानता। जब वो खुद कहता है इस बात को कि मैं आज से नशा नहीं करूँगा, आज से यार दोस्ती में नहीं जाऊँगा, आज से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, आज से झगड़ा करना बंद करूँगा, आज से ये गलत काम करना मैं बंद करूँगा, यदि वो कहता है तो वो सब चीज़ों को छोड़ सकता है। अगर और अन्यथा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले उससे, ये काम नहीं करना है, वो एक प्रवचन की तरह है, वो एक व्यक्ति के प्रवचनों की तरह है। उसका इतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता उसके जीवन में। वो उन बातों को सुनते नहीं, मानते नहीं, इधर से सुनते उधर से निकालते, हंसते, मजाक बनाते हैं, उसको गंभीर सीरियस नहीं लेते। पर लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं गाल देना छोड़ दूंगा, चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, मैं गलत गलत कामों को करना छोड़ दूंगा, मैं अब सुधरूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अब ये काम नहीं करूंगा, तो सचमुच में उस खुद के शब्दों में इतनी ताकत और पावर होती है। इसलिए इस बात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी देखते हैं। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुख से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने
उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मुख से अंगीकार करना, उस व्यक्ति के जीवन को बदलने में सबसे बड़ी जो भूमिका हम यहाँ पर देखते हैं, जब उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, और मैं तेरे पास इसलिए नहीं आया कि मुझे अपने पास रख ले, या मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब मुझे और कुछ मेरी सहायता मदद कर दे। बस एक बार मैं उसे बता दूं कि मैंने क्या किया है, कितना बड़ा अपराध और गलती पाप मेरे से हुआ है, और मेरी क्या हालत और दिशा और स्थिति इस समय पर है, मैं अपने पिता को बता दूं। और यही उस पिता के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने पुत्र को एक बार देखना चाहता था, चाहे वो एक बहुत बड़ी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, या वो बहुत बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उसको एक बार देखना चाहता था। सचमुच में ऐसा ही प्रेम परमेश्वर हमसे और आपसे करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक कितने भी किसी को समझाओ, कितना भी किसी से मना करो, कितना भी किसी के लिए कुछ भी करो, पर वो व्यक्ति उन बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता। पर लेकिन जब वो व्यक्ति खुद उन सब चीज़ों को राज महसूस करता है, और जब वो एक निर्णय लेता है और प्रभु के सामने उन बातों को रखकर अपने जीवन में अंगीकार करता है, अपने पाप गुनाहों को स्वीकार करता है, मानता है, परमेश्वर से सहायता और मदद मांगता है, एक विवश, मजबूर, लाचार, एक ऐसी हालत परिस्थिति में जब वो आ जाता है, तब वो इस प्रकार से ऐसे कहता है, और प्रभु उसके हृदय से निकली हुई उस दर्द की आवाज़ को सुनता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई प्रार्थना करे तभी परमेश्वर सुने। परमेश्वर उसके हृदय की जो दर्द की जो आवाज़ थी वो प्रभु ने सुन ली। यदि प्रभु ने नहीं सुना होता तो वो आता तो उसको क्या जवाब देना पड़ता, क्या उसे सवाल किए जाते, क्या पिता उसके साथ करता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रार्थना में वो ताकत और सामर्थ्य है।